हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, भारत अपने आप को एक तरह से विश्व गुरु की तरह स्थापित करना चाहता है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। कई बार प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्पीच में बोल चुके हैं कि भारत आने वाले समय में एक विश्व गुरु बनेगा एजुकेशन के सेक्टर के अंदर। इसी तरह से हमारी कई पॉलिसीज के अंदर भी ये मेंशन है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बता रखा है कि भारत का रोल क्या रहेगा एज ए विश्व गुरु इन एजुकेशन। इसी के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि आईआईटी दिल्ली अभी अपना फर्स्ट ग्लोबल कॉम्प्लेक्स खोलेगा यूएई के अंदर। और यहाँ पर जो कोर्सेज होंगे वो 2024 से यहाँ पर स्टार्ट होंगे। तो देखिए इन सब की शुरुआत क्या होती है, आईआईटीज गो ग्लोबल कैंपेन क्या है, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर समझेंगे। देखिए, स्टार्ट होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक पैराग्राफ है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर लिख रखा है कि भारत जो है अपना एक रोल अदा करेगा विश्व गुरु की तरह, जहाँ पे अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशंस क्रिएट की जाएंगी, और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज को इनवाइट करा जाएगा कि अपने एजुकेशन कैंपस यहाँ पर खोलें। और भारत भी अपने हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज को एनकरेज करेगा कि बाहर की कंट्रीज के अंदर ही अपने कैंपस खोले। इसी दिशा के अंदर भारत ने एक कमेटी बनाई थी आईआईटीज के लिए, और उस कमेटी के चेयरपर्सन थे के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णा और 17 मेंबर्स की कमेटी ये थी, और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी कि आईआईटीज अगर बाहर एस्टेब्लिश की जाती हैं तो उसके अंदर किस तरह का सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। क्योंकि बाहर की कंट्रीज हैं, तो बाहर की कंट्रीज के अंदर एक तरह से लीगल हर्डल्स आएंगी, तो एक लॉ बनाकर इस चीज को करें तो काफी अच्छा ये रहेगा। इस कमेटी की रिकमेंडेशन इस तरह से बोला गया था। कमेटी ने 3 कंट्रीज बताई कि देखिए यूएई जो है, इजिप्ट है और सऊदी अरेबिया, ये तीनों कंट्रीज इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है कि भारत की आईआईटीज आए और यहाँ पर अपने कैंपस को एस्टेब्लिश करें। इन कंट्रीज का भी बहुत फायदा है। इन कंट्रीज का क्या फायदा है ये समझिए कि जैसे यूएई कंट्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें टेक्निकल एजुकेशन के अंदर बहुत लैग है, राइट। यहाँ के लोग अच्छे इंजीनियर्स नहीं बना पा रहे हैं, और इसके कारण क्या है, यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जब आईआईटीज आएंगी तो यहाँ पर एडमिशन लेंगे बच्चे, और वहाँ पर अच्छे इंजीनियर्स उनको मिलेंगे। अच्छे इंजीनियर्स मिलेंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, जिसके कारण ये कंट्री प्रोग्रेस करेगी। अभी देखिए, स्पेशली मैं इस कंट्री के बारे में बात करूंगा यूएई के अंदर। सो अरब कंट्रीज जो हैं, है ना, कई अरब कंट्रीज हैं, उनके अंदर ऑयल फील्ड्स बहुत हैं। वहाँ पर उनकी इकोनॉमी जो है ऑयल के बेसिस पे ही चलती है। बट अगर आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर ऑयल जो होगा वो एक तरह से रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑयल जो अभी इंपॉर्टेंस है ऑयल की, आप देखेंगे 50 साल बाद ये इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो अभी यूएई जैसी कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज क्या कर रही हैं, ये चाह रही हैं कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करें अलग अलग जगह पर, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, इन सब के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो यूएई के लिए बहुत अच्छा है कि भारत अपना आईआईटी दिल्ली जो है वो यूएई के अंदर खोल रहा है। अब मैं आपको इस कमेटी की रिकमेंडेशंस बताता हूँ। इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी कि अगर बाहर कोई कॉलेज खोलना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया, यूएई, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया बहुत इंटरेस्टेड है। इन्होंने ऐसे बोला कि टॉप 3 डेस्टिनेशन है जिन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसके अंदर कैसे हम कंट्री को चूज करेंगे, भाई कौन सी कंट्री के अंदर हमको आईआईटीज खोलनी है। तो पहला तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट ही रहेगा कि बाहर, भाई किसी कंट्री के अंदर अगर हमको आईआईटीज खोलनी है तो उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे पाकिस्तान ने, अगर मान लीजिए पाकिस्तान में खोलना होगा तो पहले ही मना कर देगा कि हमको पढ़ाई लिखाई से कोई काम ही नहीं है। तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कमिटमेंट क्या है उस कंट्री का, उस कंट्री का फाइनेंशियल सपोर्ट क्या रहेगा, वो क्या हमको रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उसका एकेडमिक हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस कंट्री का एकेडमिक हिस्ट्री और उसका बैकग्राउंड इसके अंदर देखा जाएगा। ये क्राइटेरिया आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया दिया था के राधाकृष्णन कमेटी ने, इस तरह से ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि के राधाकृष्णन कमेटी रिसेंटली इन द न्यूज, ये बताएं किस किस सेक्टर के अंदर इसके अंदर रिकमेंडेशन देने के लिए इस कमेटी को कहा था। आइए, एक और रिकमेंडेशन उन्होंने, एक और चीज इन्होंने बोली कि किस लेवल किस पैरामीटर पे हम क्या करेंगे, होस्ट कंट्रीज को और होस्ट लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए एग्जिस्टिंग कनेक्शंस कैसे हैं इंडियन हायर एजुकेशन से। जैसे हम बात करें आईआईटी दिल्ली की, तो आईआईटी दिल्ली ने इसके अंदर पहले से ही काम अपना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ का अगर यूएई के अंदर देखें तो यूएई के स्कूल स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने लग गई थे आईआईटी दिल्ली, तो पहले से इंटरेक्शन एक एस्टेब्लिशमेंट था।
तो यहाँ पर इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कैसा इनका एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, ये भी इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये 4 पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस के अंदर क्या होगा, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन-सी जगह पर हमें आईआईटीज़ खोलनी है। ऐसा इस कमिटी ने रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया। दूसरा ये है कि क्या मॉड्यूल होने चाहिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए 4 मॉड्यूल्स यहाँ पर होने चाहिए। पहला मॉड्यूल उन्होंने ये बोला कि पूरा का पूरा जैसे आईआईटी है ना? आईआईटी दिल्ली है मान लीजिए, आईआईटी दिल्ली ने अपना एक कैंपस खोल दिया कहीं पर, ठीक है? तो दिस इज़ मॉडल नंबर 1, दिस इज़ मॉडल ए, जैसा कि अभी यूएई के अंदर आईआईटी दिल्ली ने करा है। दूसरा ये होगा कि जैसे एक ग्रुप ऑफ आईआईटीज़ हैं, सारी आईआईटीज़ ने मिलके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, गुवाहाटी ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं। दिस इज़ मॉडल नंबर 2, ऐसा भी ये खोल सकते हैं बाहर, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन कि किस मॉडल के ऊपर खोला है उसके अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तीसरा ऐसा कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा आईआईटीज़ जो हैं, ठीक है? वो कोलैबोरेशन करें और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे कोलैबोरेशन कर लें। ठीक है? ये मॉड्यूल नंबर सी इसके अंदर बोला गया। इसी तरह से एक और मॉड्यूल ये हो सकता है कि एक डिफरेंट चेन ऑफ इंस्टीट्यूशन खोला जाए, ठीक है? और उसके अंदर मेंटरशिप प्रोवाइड करा जाए किसके द्वारा? सिर्फ मेंटरशिप प्रोवाइड करे आईआईटीज़ के द्वारा। तो कोई से भी मॉडल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मॉडल के अंदर हम एंट्री लेकर किसी भी बाहर की कंट्री के अंदर अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो देखिए इसी मॉडल्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो मॉडल ए को यूज़ करा यूएई के अंदर और मॉडल ए को ही यूज़ करा गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाँ जी, आईआईटी मद्रास ने भी अपना इंस्टीट्यूशन खोल रखा है और ये भी अभी खोला गया है और ये तंजानिया के अंदर खोला गया है। तो ये जो यूएई के अंदर खोला जाएगा दिस इज सेकंड आईआईटी, पर आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस होगा बिकॉज़ पहला जो था वो आईआईटी मद्रास का था तंजानिया के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर आप न्यूज़ देखिए, फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया विल बी सेटअप इन द तंजानिया। तंजानिया के अंदर ही सेटअप होगा, इसके अंदर इस तरह से बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपने अगर देखा होगा तो कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना है तो, और कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी तो उसके अंदर बोला था गया था कि कौन 3 कंट्री ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है। यूएई बोला था, फिर बोला था इजिप्ट और तीसरा जो बोला था वो था सऊदी अरेबिया। पर भारत ने पहला आईआईटी अपना तंजानिया के अंदर क्यों खोला? क्योंकि भारत ये दिखाना चाहता है वर्ल्ड को और भारत का ये एम भी है, दिखाना नहीं, ये भारत का ये एम भी है कि अफोर्डेबल एजुकेशन वहां प्रोवाइड करी जाए जहां पे सबसे ज्यादा नीड है। तो अगर आप देखेंगे तंजानिया जो होता है वो ग्लोबल साउथ के अंदर है, बहुत गरीब कंट्री है जिसके अंदर भारत चाहता है कि उसके अंदर रिफॉर्म हो, एजुकेशन रिफॉर्म हो और उसके अंदर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन वहां तक पहुंचे। जिससे क्या हो कि जिससे भारत का ग्लोबल साउथ वाला जो एजेंडा है, जिसके अंदर ग्लोबल साउथ को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो एजेंडा उसके अंदर फुलफिल हो। तो यहाँ पर हमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला कि तंजानिया के थ्रू तंजानिया के अंदर अगर हम एजुकेशन कैंपस खोलेंगे, आईआईटीज़ खोलेंगे, तो हमारा ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा होगा, वो यहाँ पर फुलफिल होगा। अच्छा, इनका नाम क्या होगा आईआईटीज़ का जो अब्रॉड में होगा? तो इसके ऊपर रिकमेंडेशन दी थी ये कमिटी कि इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह का यहाँ पर नाम होगा। और कौन-कौन से प्रोग्राम होंगे, कौन-कौन सी ब्रांचेज़ होंगी? तो ब्रांचेज़ के अंदर इन्होंने लिखा है कि इसी एरिया के अंदर जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग और पेट्रोलियम एंड एनर्जी। आप यहाँ पर देखेंगे ये सारा जो है यही बनने वाला है, आगे जाकर इकोनॉमी को यही चीज़ें रन करने वाली है। आगे जाके इकोनॉमी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल प्ले अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आगे जाके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आने वाला है। ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टेक्निकल एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड और आईआईटीज़ वो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ना सिर्फ भारत के अंदर और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी। तो ये पहला स्टेप आप बोल सकते हैं कि आईआईटीज़ को ओपन करना, ऑफशोर कैंपसेस बनाना आईआईटीज़ के, एक तरह से विश्व गुरु बनने की डायरेक्शन में पहला स्टेप भारत का है। आइए अभी समझते हैं कि आईआईटी दिल्ली जो है, वो जो कैंपस खोल रही है, उस कैंपस की क्या-क्या फीचर्स होंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए उड़ान बैच लेकर आया है। दिस उड़ान बैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ ये भी एक अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप है। पाथफाइंडर बाय अनअकैडमी के द्वारा, जिसके अंदर 900 प्लस अवर्स का लाइव क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल एज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पे दी जाएगी। लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम रहेगा। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। फ्री मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विल बी देयर। टॉपर्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे, वो आपको मेंटर करेंगे और यहाँ पर एक वेल प्लान शेड्यूल के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पर जो कोड आपको यूज़ करना है वो लाइव डीवी कोड यूज़ करना है, जिससे कि आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पर आपके पास आप लोगों के पास होगा। ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चे ये बैच को ज्वाइन करें जिससे कि कल से ही आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर लग जाएँ।
आगे हम देखते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपके पास है तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज आप एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 14,999 रुपीज के अंदर, जिसके अंदर ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ साथ उड़ान जीएस का बैच का भी यहाँ पर आपको मिलेगा। फ्री टेस्ट सीरीज विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर हम देखें, आप देखेंगे तो अलग से भी आप ले सकते हैं 1 जुलाई से 7,999 रुपीज के अंदर रहेगा। इसी तरह से पाथफाइंडर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी एक बैच लेकर आया है जिसका नाम है बोध बैच, और ये भी 7,999 के अंदर वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको उड़ान बैच के अंदर मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आपको जो कोड यूज करना है वो करना है लाइव डीवी। आइए अब आगे हम समझते हैं। देखिए कि अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ठीक है, वो हैं यूएई के अंदर, और उनकी प्रेजेंस के अंदर ही एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज पहले क्या हुआ था 2022 के अंदर जब मोदी जी ने विजिट कराया था यूएई के अंदर, तो वहां पे ये डिसाइड हुआ था, दोनों लीडर्स ने ये डिसाइड करा था, वहां के प्रेसिडेंट ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम एस्टेब्लिशमेंट करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द यूएई, ठीक है। और उसी की चीज को फुलफिलमेंट अब करा जा रहा है, उसी जॉइंट एग्रीमेंट को, जॉइंट एग्रीमेंट जो था, जॉइंट विजन स्टेटमेंट था, उसको फुलफिल करा जा रहा है आज के इस डिसीजन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आईआईटी दिल्ली today signed a memorandum of understanding for establishment of IIT Delhi campus in the Abu Dhabi। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान जो है, इन्होंने इनकी प्रेजेंस के अंदर ये सब चीजें हुई, राइट। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स के बारे में क्या बोलते हैं? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, देखिए न्यू इंडिया का इनोवेशन और एक्सपर्टाइज, अब पूरा विश्व उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इंडिया और यूएई की फ्रेंडशिप भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, कि यूएई को प्रोग्रेस करने के लिए, यूएई को टेक्निकली स्ट्रांग बनाने के लिए, वहाँ के लोगों को अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए भारत कितना प्रतिबद्ध है। प्लस यूएई भी इस चीज को बहुत ही अच्छे वेलकम स्टेप की तरह यहाँ पर ले रहा है। इट विल सेट ए ब्रांड न्यू टेम्पलेट फॉर लिवरेजिंग द पावर ऑफ नॉलेज फॉर बोथ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्लोबल गुड। और ये एक तरह से सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी है भारत की, जिससे कि हमारे यूएई के साथ अच्छे रिलेशन बन सके। अगर हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन देंगे, तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा यहाँ पर बनेगा। अब देखिए क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर चलेंगे आईआईटी दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर ये लिख रखा है, देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं दी है, सिर्फ कोर्सेज के बारे में बताया है। और यहाँ पर ये लिख रखा है कि एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी का कोर्स रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, health care, mathematics, computing and other discipline of the engineering, science and humanities, इस तरह के कोर्स यहाँ पर चलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। प्लीज लाइक शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।